अगर अपनी फिजिक्स की क्लासेस में तुम सो नहीं रहे थे तो तुम्हें इतना पता होगा कि इनर्शिया किसे कहते हैं। और नहीं, ये वीडियो फिजिक्स के ऊपर नहीं है। इस वीडियो का सिर्फ एक गोल है कि तुम इतने महीनों से जो अपने काम को टाले जा रहे हो, जिसके चक्कर में कुछ नहीं कर पाए अब तक अपनी लाइफ में, ढंग का कुछ नहीं कर पाए, डेली प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, सोचते हो कल करूँगा, ऐसे कल के पीछे भाग रहे हो जो आ ही नहीं रहा है कभी। मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के आज ही अभी इसी वक्त, जैसे ही ये वीडियो खत्म हो उसी वक्त फेंकना चाहता हूँ। गारंटी है मेरी। ये सेम टेक्निक मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीकेट करी थी 2 साल पहले। आई मीन 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट लुक एट दिस, ये मेरी पहली वीडियो थी। मेरे पास कितने सारे बहाने थे, कितने सारे रीजंस है प्रोक्रेस्टिनेट करने के, ये सोचने के कि यार ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं। देखो, ना मेरे पास ढंग की लाइट थी, ना कैमरा था, ना माइक्रोफोन, कुछ नहीं। बोल भी नहीं पा रहा था ढंग से, क्योंकि मैंने जस्ट अपने 30-50 सेट्स ऑफ पुशअप्स कंप्लीट किए थे। हाँ पर आता बोलते वक्त मैं बोल सकता था, अरे भाई आज थक गया हूँ, कल बनाता हूँ, और वो कल कभी नहीं आता। आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तुम्हारी जो पोटेंशियल है ना अपनी लाइफ में, कितना ऊंचे जा सकते हो तुम। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़, ये एक छोटा सा कीड़ा उसका गला दबा देती है। तुम्हें आज ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम्हें आज ही अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, वरना मेरे भाई फ्यूचर बहुत खतरनाक है। मुझे तो पता भी नहीं कि तुम सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं। मतलब मुझे उम्मीद है कर लोगे, लेकिन उम्मीद से घर नहीं चलता, एक्शन से चलता है। और इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, इस चैनल का आधार क्या है, ये चैनल किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारी ग्रोथ। तो अगर तुम अपनी ग्रोथ को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। शुरू करते हैं। देखो, मैं तुम्हें दो टेक्निक बताऊंगा, और इन दोनों को जब तुम वन बाय वन फॉलो करोगे, या किसी एक को भी फॉलो कर लोगे, आई एम गारंटीइंग यू, ये जो तुम्हारी गंदी आदत लगी है ना कि मैं कल करूंगा, वो कल आज अभी इसी वक्त हो जाएगा, इमीजिएटली। इस इमेज से समझते हैं, ये तुम हो, तुम्हारे और उस ट्रॉफी के बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी है, और तुम्हें वो ट्रॉफी चाहिए, तुम्हें वो रिजल्ट चाहिए। लेकिन अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम दोनों के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी है, इतनी ऊंची है। तो तुम तो देख के ही कहोगे, अरे ना ये नहीं होगा मेरे से, कहोगे ना। याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में तुम्हें इनर्शिया के बारे में पूछा था? क्यों पूछा था? क्योंकि इस वीडियो से उसका डायरेक्ट ताल्लुक है। इनर्शिया क्या होता है? अगर तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताना, वीडियो पॉज करो, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ। इनर्शिया कुछ नहीं है, सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है, एक व्यवहार होता है, एक बिहेवियर होता है, कि वो अपने जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे टेबल पर भी एक पानी की बॉटल रखी हुई है। जब तक मैं इसे टच नहीं करूंगा, ये अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है, क्योंकि इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ये रेस्ट में है। ये मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट में है। अगर कोई गाड़ी 60 की स्पीड से जा रही है सुर करके हाईवे पे, तो जब तक उस गाड़ी के सामने कोई पेड़, कोई पोल, है ना, कोई चीज़ नहीं आए, कोई ऐसी चीज़ जो उस गाड़ी को ब्लॉक करे, उसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट नहीं है, वो रुकी हुई नहीं है, वो मूव कर रही है कंटिन्यूसली। जब तक उसके सामने कोई बैरियर नहीं आता, जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स रोकता नहीं है, तब तक वो भागती ही रहेगी। अब मुझे डीजल का ज्ञान मत देना, मुझे पता है डीजल खत्म होता है गाड़ी रुक जाती है, प्लीज़। देखो, मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहना ही पसंद करती है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक ना ले। और अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना ही पसंद करती है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे मोशन में ना कर दे। काफ़ी सिंपल फिजिक्स है। तुम्हारे लाइफ में काम को लेके भी यही सेम फिजिक्स एप्लीकेट होती है। बताता हूँ कैसे। तुम अभी बैठे हुए हो, इमेजिन करो 5:50 हुए हैं, और 6 बजे आज तुम्हारा प्लान है कि तुम एक 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखोगे, क्योंकि कल तुम्हें वो सबमिट करना है अपनी स्कूल में। 2000 वर्ड एक काफ़ी लंबा ऐसे होता है, और उससे लिखोगे तो और ज़्यादा मेहनत लगेगी। तुम अगर ये सोच के बैठे हो कि मैं 10 मिनट बाद 2000 वर्ड कैसे लिखने बैठने वाला हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन होगी ना? बिल्कुल होगी, क्योंकि तुम अभी रेस्ट में हो, और तुम्हारी बॉडी की जो इनर्शिया है वो तुम्हें चीख चीख के कह रही है कि भाई रेस्ट में ही रहे, मत हिल, मत कर काम। अब इसके दो अलग अलग सोल्यूशंस है, तुम दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही काम आते हैं। मैं दूसरा यूज़ करता हूँ। पहला, जो रेजिस्टेंस है उस काम को शुरू करने के लिए, उसे कम करो। अगर अपने माइंड में ये सोच के बैठे हुए हो कि भाई मुझे 2000 वर्ड कैसे लिखना है, ऑब्वियस सी बात है बहुत हार्ड टास्क है, लग भी रहा है सुन के। लेकिन अपने माइंड को अगर तुम रीफ्रेम करते हो कि नहीं, मैं 2000 वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं बैठूंगा, 100 वर्ड लिखूंगा और उठ जाऊंगा, बस। उसके बाद बैठना है कि नहीं बैठना मेरा डिसीजन होगा, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। अगर तुम इस माइंडसेट से 10 मिनट वेट करते हो तो 11वें मिनट जैसे ही 6 बजेगा तुम बैठ जाओगे आराम से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें पता है 100 वर्ड लिखने हैं, फिर तुम उठ जाओगे। रेजिस्टेंस जो थी, जो रुकावट थी, वो तुमने काफ़ी कम कर दी है। और रिजल्ट क्या हुआ? तुम काम करने बैठ गए। अब देखो इसमें फनी चीज़ क्या हुई, तुम रेस्ट में थे, रेजिस्टेंस कम हुई, तुमने अपने आप को मोशन में डाल दिया। अब तुम जैसे ही मोशन में आ गए, तुम्हारी इनर्शिया चीख चीख के कहेगी कि भाई मोशन में रहे, अब रेस्ट मत करना। तो तुम 100 वर्ड की जगह 1900 या 2000 वर्ड लिख कर ही उठने वाले हो। देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। तो पहला टेक्निक है कि तुम अपने काम को शुरू करने की जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, उस रुकावट को थोड़ा सा कम करो, प्रेशर को थोड़ा सा कम करो। ठीक है? अगर तुम्हारा प्लान है कि तुम वर्कआउट करोगे आज,
10 मिनट में। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई 20 पुशअप्स, 20 पुलअप्स, 20 लैट्स, 20 ये 20 वो, नहीं, तो बहुत ज़्यादा हो गया। 5 पुशअप्स, 5 पुलअप्स और मैं उठ जाऊंगा, खत्म। 5 पुशअप कोई बड़ी बात नहीं है, 5 पुलअप भी कोई बड़ी बात नहीं अगर तुम करते हो तो। लेकिन फिर तुम जैसे ही अपने पुशअप मैट में बैठोगे, पहला पुशअप मारोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा मारते ही तुम्हारी बॉडी मोशन में आएगी और इनर्शिया क्या करेगी? अपनी हरकत दिखाएगी। बाई चांस अगर ये तरीका कभी फेल कर गया, बाई चांस, तो तुम दूसरा तरीका यूज कर सकते हो। क्योंकि लोग भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। इतने चोमू होंगे वो इस चीज को लेके भी प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। तो तुम दूसरा टेक्निक यूज कर सकते हो जो कि एटॉमिक हैबिट नाम की एक बुक में भी मेंशन्ड है। इसे कहते हैं द 2 मिनट रूल। जितने लोगों ने अभी तक एटॉमिक हैबिट नाम का वो बुक नहीं पढ़ा है, जेम्स क्लियर द्वारा लिखा गया, भाई पढ़ लो, बढ़िया बुक है। 2 मिनट्स रूल ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी काम करने में दिक्कत हो रही है तो अपने मन में ये मान लो कि ठीक है, 20 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, आधे घंटे का काम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना फ़ोन निकालूंगा, 2 मिनट का एक टाइमर सेट करूंगा और 2 ही मिनट उस काम को करूंगा। जैसे ही 2 मिनट खत्म, मैं उठ जाऊंगा। अब तुम्हें पता ही आगे क्या होने वाला है। अगर तुम 2 मिनट भी बैठ जाते हो, तुम्हारी बॉडी 2 मिनट के लिए मोशन में रहने वाली है। और उसके बाद अगर तुम रुकने की कोशिश भी करोगे, बॉडी की इनर्शिया क्या कहेगी? रुकना मत। काफ़ी गिने चुने लोग हैं जो इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लास्ट सेगमेंट तक। क्या बात है भाई, गजब का अटेंशन स्पैन है तुम्हारा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिल के बाकी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करें। रेड बनाना कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है। और मैंने जितनी भी बातें बोली हैं उन्हें अपने माइंड में आज से घुसा लो, काम करना शुरू करो। स्टे फकिंग स्ट्रांग।